हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल विकास दिल्लज आर्ट एंड एजुकेशन। दोस्तों आज फिर से नया टॉपिक लेकर आए हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल एक मैथ का पार्ट है जो कि सभी एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों। चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम हो, आईटीआई एंट्रेंस हो, पॉलिटेक्निक, सभी एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। एक या दो मार्क का इससे फ़ायदा ले सकते हैं आप लोग। तो आइए, ये पार्ट 1 है दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे फैक्टोरियल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले आप पहुँचें। आइए दोस्तों देखते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, फैक्टोरियल वाला टॉपिक है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के ये सिंबल हम लिखें, क्या है सिंबल के इस रूप, फैक्टोरियल के इस रूप, दोनों रूप में लिखा जाता है। ये चाहे ये लिखे या ये लिखे, दोनों फैक्टोरियल है। तो यहाँ हम लिखें एन फैक्टोरियल। एन के मतलब कोई संख्या होगा, एन का जगह कोई संख्या आ सकता है, कोई डिजिट आ सकता है, तो ये एन फैक्टोरियल हुआ। या इस रूप में, ये दोनों रूप में लिख सकते हैं। कोई भी नंबर को, कोई भी डिजिट को फैक्टोरियल के रूप में, इस रूप में लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं फैक्टोरियल का वैल्यू कैसे निकलता है। जैसे जीरो फैक्टोरियल है, तो ये ध्यान रखना दोस्तों, जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू भी 1 होता है। और फैक्टोरियल का मतलब होता है जब भी किसी डिजिट या नंबर का बोले फैक्टोरियल, तो मैक्सिमम से जो संख्या का बोले वहाँ से उसके लोअर नंबर तक मल्टीप्लाई के रूप में मल्टीपल कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। यानी कि जो हायर से लोअर की ओर मल्टीप्लाई कर देना, टोटल वैल्यू फैक्टोरियल का वैल्यू कहलाएगा दोस्तों। ये देखते हैं उसी तरह जीरो फैक्टोरियल का वैल्यू ये 1 होता है, ये ध्यान रखना है। और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू दोस्तों, 1 फैक्टोरियल का दोस्तों 1 होगा। और 2 फैक्टोरियल देखिए, मैक्सिमम से जितना को पूछो, 1 को तो 1 ही लिख सकते हैं। 2 का देखें, 2 इंटू 1 लिखें हम, 2 इंटू 1 इस रूप में लिख सकते हैं। 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 फैक्टोरियल को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1, 2 इंटू 1। 6 को 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 7 को 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। तो देखिए दोस्तों, यहाँ से आप लोग को यहाँ तक में क्या देखने को मिला कि जिसका पूछा उस संख्या से लोअर यानी 1 तक, 1 से तो नीचे नहीं जा सकते हैं, 1 तक मल्टीप्लाई के रूप में गुना कर दिए। जितना है मैक्सिमम वहाँ से 1 तक गुना कर दिए, जितना है वहाँ से गुना कर। इस प्रकार इस सबको गुना करने के तो इसका वैल्यू निकल जाएगा दोस्तों। जैसे देखिए, ये इसका वैल्यू तो 1 हो गया, इसका वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। इसका वैल्यू क्या हुआ, 3 इंटू 2 इंटू 6 हो गया। इसका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। गुना करके देखिएगा 24 हो जाएगा। इसका क्या होगा दोस्तों, 5 4 जा 20, 3 जा 60 इंटू 2 120 हो जाएगा दोस्तों, 120 हो जाएगा ये। इसका देखिए दोस्तों, उसी तरह इसका हो जाएगा 720 हो जाएगा। गुना कर लीजिए दोस्तों। इसी प्रकार सबको गुना करके वैल्यू हम लोग निकाल सकते। ये इस फैक्टोरियल का पूरा वैल्यू हुआ दोस्तों। तो आइए दोस्तों देखते हैं। अब इसमें एक प्रश्न क्या हो सकता है दोस्तों, इसी तरह अगर किसी फैक्टोरियल का मान लीजिए लंबा संख्या का या कोई बड़ा संख्या का निकालना हो तो क्या कर सकते हैं। यहाँ देखिए गोसे मतलब हो क्या रहा है दोस्तों कि जैसे यहाँ देखिएगा कि हम लोग लिख सकते हैं कोई भी नंबर को एन, कोई एन फैक्टोरियल निकालना हो किसी एन का, इनके जगह कोई संख्या है दोस्तों, किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालना तो क्या लिख सकते हैं, एन इंटू एन माइनस 1 और उसका फैक्टोरियल कर देंगे तो इस फैक्टोरियल का मान निकल जाए दोस्तों। कैसे, तो देखिए दोस्तों, जैसे हम लिखते हैं क्या 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल वैल्यू निकालना तो क्या 7 इंटू 7 माइनस 6, सॉरी 7 माइनस 1, 7 माइनस 1, ये फैक्टोरियल दोस्तों, ये क्या 1 है दोस्तों, ये 1 हुआ दोस्तों, सॉरी को देख लीजिए। 7 इंटू 7 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये क्या हुआ दोस्तों, ये 7 इंटू 6 हो गया, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल यहाँ देखिए तो जैसे 7 फैक्टोरियल देखिए, 7 का लाभ इतना जो हम देख रहे हैं, इतना गुण, इतना को क्या ले, ये 6 फैक्टोरियल है ना, इतना क्या है 6 फैक्टोरियल के बराबर है, क्योंकि देखिए 6 फैक्टोरियल का वैल्यू इतना लिखे हैं, इतना क्या है 6 फैक्टोरियल के बराबर है। तो वही चीज़ यहाँ है 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, तो 7 में 6 फैक्टोरियल का वैल्यू गुना कर दीजिए, यानी कितना होता है 720, 7 फैक्टोरियल का मान निकल जाएगा। तो ये सूत्र हम लोग अप्लाई कर सकते हैं किसी बड़ा नंबर को ज्ञात करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आइए इस फैक्टोरियल के आधार पर कुछ क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों वही देखते हैं। इस देखिए पहला क्वेश्चन आ सकता है योगफल के रूप में, ये भी फैक्टोरियल है, ये भी फैक्टोरियल है, इतना फैक्टोरियल का योगफल ज्ञात करें। तो फैक्टोरियल 2 का यहाँ हम लोग वैल्यू ज्ञात करें। फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा दोस्तों, 2 गुना 1, 2 गुना 1 प्लस 5 का क्या आ जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसका वैल्यू हो जाए 2 दोस्तों। इसका 5 फैक्टोरियल देते हैं, हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। 5 फैक्टोरियल कितना है 120, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 120, इसका मतलब, और ऐड करके लिख दिया 122 हो गया दोस्तों, ये इसका आंसर हो गया।
और दूसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों, घटाओ के रूप में पूछ सकता है, जोड़ के रूप में कोई भी पूछे से फैक्टोरियल का मान दे के ऐड कर देना, उसका वैल्यू निकल जाएगा। अब घटाओ के रूप में पूछ सकते हैं दोस्तों, तो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू यहाँ देखें हम लोग दोस्तों 120 हुआ, और माइनस 3 फैक्टोरियल का 3 × 21 6 होगा, तो इस प्रकार कितना होगा 114 हो गया दोस्तों, 114 आंसर हो गया इसका। अब गुना के रूप में पूछ सकता है, तो गुना कर देंगे दोस्तों, 4 का कितना होगा 4 × 3 × 2 × 1 गुना है, अब 5 का कितना होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसका वैल्यू होगा 4 × 12 24 हो गया दोस्तों, इसका हो गया 5 × 20 × 7 × 120 हो गया दोस्तों। तो ये गुना कर लेंगे दोस्तों, कितना हो जाएगा 12 × 48 और 12 × 24 4 28 और 1 0, इतना हो जाएगा दोस्तों इसका वैल्यू। तो आप लोग देखिए दोस्तों फैक्टोरियल का मान कैसे निकालते हैं और फैक्टोरियल क्या होता है दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों कमेंट का जरूर बताइएगा, और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। जो भी नए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी वीडियो को वॉच कीजिए। थैंक यू दोस्तों।